आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज शाम यह प्रार्थना यदि आप सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर प्रकार की पुकार के, आपकी हर प्रकार की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना कि प्रभु हमारे जीवन की हर प्रकार की पुकार को, हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हो सकता है कि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। शाम का समय अक्सर ऐसा होता है जब इंसान पूरे दिन की थकान के साथ जब बैठता है तो कई बार दिन भर का जब मजबूत बने रहते हैं, लेकिन शाम होते होते दिल की सच्चाई सामने हमारे जीवन में आ ही जाती है। कभी चिंता होती है, कभी डर होता है, कभी भविष्य की फिक्र होती है, कभी बच्चों का, परिवार का, जीवन का, घर का, हर तरीके कहीं ना कहीं हमारे जीवन में फिक्र या डर या चिंताएं बनी रहती हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? क्या हमें जवाब देते हैं? क्या हमें जो हम बोलते हैं अपने मुंह से, जो विश्वास के द्वारा, क्या परमेश्वर हमें भरोसा विश्वास दिलाते हैं कि आज मेरे जीवन में किसी प्रकार कोई घटी कमी नहीं होगी? बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि परमेश्वर हमारे हर शब्द को सुनते हैं और हमें आशीषित करते हैं, हमें बरकत देते हैं। बाइबल में लिखा गया है, धर्मी लोग पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनको उसकी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं कि जब भी जीवन में हम किसी चीज को पुकारते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार की प्रार्थनाओं को, हर प्रकार के शब्दों को सुनते हैं और हमें जवाब देते हैं। इस वचन मतलब यही है कि जब हम परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वह हमारी आवाज स्वर्ग तक पहुंचती और हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है। परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को अनदेखा कभी भी नहीं करते हैं, इस बात को हमें समझिए, क्योंकि हमें देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। इस वचन का उद्देश्य है कि हमें यह समझाना कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनते हैं और सही समय पर हमारी सहायता, हमारी मदद भी करते हैं। अपना सारा बोझ जो होता है यहोवा पर डाल दें, या प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं कहते हैं। भजन संहिता अध्याय 55 के 22 में लिखा है, यदि आपके मन में चिंताएं हैं, परेशानियां, हताश है, निराश हैं, तो अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। प्रभु यीशु मसीह को वचन कहने का मतलब है, हमें अपनी सारी चिंता और डर और परेशानी को अकेले उठाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन का हर बोझ उनके हाथों में सौंप दें। जो परमेश्वर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि अपना बोझ मुझको दे दो। इस वचन का उद्देश्य मतलब हमें बताना है कि हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, विश्वास का जीवन वही है जहां इंसान अपनी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ देता है। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, मेरे हालात को, मेरे घर को, मेरे परिवार को या मेरे जीवन को, तो आपको विश्वास और भरोसा के साथ ये भी करना चाहिए कि जो भी समस्याएं, जो भी काम नहीं हो रहे, जो भी चिंताएं हैं आपको या भविष्य को लेकर के, तो उसको सब प्रभु यीशु मसीह पर छोड़िए। परमेश्वर कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनाएगा। बाइबल में यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती अध्याय 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, जब हम ढूंढते हैं तो हम पाते हैं, जब खटखटाते हैं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं हमारे लिए मार्ग, द्वार को, वो रास्ता हमारे लिए बनाते हैं। इस वचन का मतलब यही है कि परमेश्वर निष्क्रिय नहीं है, वह चाहते हैं कि हम उसके पास आए, उसके उसके साथ बात करें, उससे प्रार्थना करें, भरोसा रखें कि परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। वचन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विश्वास केवल शब्दों से ही नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर के साथ पास आने से और आशा और विश्वास रखने से हमारे जीवन को परमेश्वर मजबूत करता है। हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर देखता है। आज आप चिंतित हो सकते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, परिवार को लेकर के, परिवार में लड़ाई झगड़े या काम धंधे या बिजनेस या नौकरी या जॉब, तरह तरह की बातें हो सकती है। किसी प्रकार के रिलेशन को लेकर के, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन को लेकर के, या किसी प्रकार के तनाव, लड़ाई झगड़े को लेकर, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना को लेकर के बहुत सारे बोझ हमारे मन में रहते हैं। विश्वास और भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को देखता है और संभालता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की बातों को सुनते हैं। आज शाम आपका दिल भारी आपको लग रहा है, तो अगर कोई ऐसी चिंता है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, तो आप विश्वास और भरोसा रखिए। तो याद रखिए, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनते हैं। बाइबल में भरोसा हमें दिलाती है कि आपको विश्वास और भरोसा रखना है। यहोवा उन सब के समीप रहता है जो उसे सच्चे मन से पुकारते हैं। भजन संहिता अध्याय 145 के 18 में साफ साफ कहा गया है। दाऊद कहते हैं यहाँ पर कि यहोवा पर भरोसा विश्वास रखते हैं जो लोग उसके पास, परमेश्वर समीप रहते हैं। परमेश्वर हर दिल के जो सच्चे व्यक्ति होते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उन्हें आशीष देते हैं। इस वचन का मतलब यही है, जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमसे कभी भी दूर नहीं जाता है। वह हमारे जीवन में उपस्थित रहते हैं, हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं, हमें आशीषित करते हैं, हमें बरकत देते हैं। इसलिए आज शाम अपने दिल में विश्वास रखें
कि प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी चिंताओं को सुनते ही सही समय आपके जीवन में परमेश्वर उत्तर देंगे, आपको आशीषित करेंगे। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे प्रभु यीशु मसीह आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, हर बेटों के लिए, हर जीवन में जो आज संघर्ष कर रहे उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज हमें आप जीवन, आशीष, हर तरीके से आप हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं प्रभु। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय हम अपने हाथों को फैला करके आपके सामने घुटने टेक करके जो आज जिनके आंसुओं को पिता परमेश्वर आज बह रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके आंसुओं को आप पहुंचने वाले, उनके घर से हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं उनके घर परिवार के लिए। आज हम इनके परिवार के लिए, इनके घर के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके बिजनेस के लिए, इनके हर एक कामों के लिए दुआ करते हैं। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार की गुप्त रोग हो, या किसी प्रकार का शरीर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके जीवन में जो समस्याएं, जो चिंताएं हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर एक प्रकार की घटनाओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इसी वक्त, इसी समय से इनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार का दुख, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने जवान मेरे मसीह भाई बहन हैं, वो अपने अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए वो सोचते हैं कि हम बेहतर करें, अच्छा करें। आज उनके घर में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इतने नौजवान युवा हैं, जितने बहनें हैं, वो यही सोचते हैं कि अच्छा हमें नौकरी मिले, जॉब मिले, काम मिले, ताकि हम करें अपने घर में हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की हर तरीके से मदद कर सकें। परमेश्वर आप उन्हें सामर्थ, उन्हें एक अच्छा मार्ग, एक रास्ता देने वाले प्रभु आप हैं, इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को पिता परमेश्वर वो मार्ग, वो रास्ता आप देने वाले हैं, इसलिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को वो सामर्थ, वो ताकत दे पिता परमेश्वर की आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, जो नकारात्मक विचार है, जो गलत सोच आ रही पिता परमेश्वर की, क्योंकि हम जानते हैं आप हर तरीके से, यहाँ तक आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, तो आज हम सब तो जिंदा हैं। आज जब परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हर प्रकार की शैतानी ताकत जा सकती है, तो आज हम भी विश्वास और भरोसा करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन से भेज जाएंगी, क्योंकि हम विश्वास और भरोसा करते हैं। जिस तरीके से आपने लाजर जब मर गया था, आप उसे जिंदा कर दिए थे, तो आज हमारे जीवन में जो समाज में आज हमें देखने को मिलता है, चाहे वो दुख हो, डर हो, चिंता हो, या किसी प्रकार का भय हो, या दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं, ये तो बहुत छोटी बात है परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारे जीवन से यह हर प्रकार की समस्याएं, यह हर प्रकार की चिंताएं आप दूर करने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज हम प्रशंसा करते हैं आज हर एक बहनों को, हर भाइयों को जो आज प्रार्थना करते हैं, जितने यूथ हैं, जितने यंग हैं, जितने ओल्ड हैं, जितने आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करते हैं, उनके हर एक बच्चों के लिए, हर परिवार के लिए, हर उनके स्वास्थ्य शरीर के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बिजनेस करते हैं, जो भी आज वो अपने घर के चलाने के लिए काम धंधा बिजनेस करते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, जो कंपनियां चलाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, हर प्रकार की जो सकारात्मक सोच है उनके अंदर आए, हर प्रकार की पॉजिटिव उनके अंदर आए, वो ताकत आए, वो सामर्थ आए, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर उनकी हर प्रकार की कंपनियों में मदद करे। जो छोटा दुकानदार है, जो बड़ा दुकानदार है, या किसी प्रकार का धंधा या बिजनेस करते हैं, उनमें आप उन्हें सामर्थ और ताकत दे, उन्हें हर तरीके से बलपूर्वक उनके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बात के लिए, जितने सरकारी नौकरी करते हैं, जितने भी आज सरकारी नौकरी करते हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कतें, कोई चिंताएं ना आए उनके परिवार, उनके घर में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में। इसलिए हम आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज यीशु मसीह के नाम से वो
हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जितने लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए दुआ करते हैं, उन भाइयों के लिए उन प्रार्थना करते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनके जीवन में चलाने के लिए, अपने घर के माता पिता भाई बहनों की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए प्रभु उन्हें एक रास्ता दें, उन्हें मार्ग दें, ताकि वो चल करके आगे एक बेहतर फल ला सके, अपने जीवन में हर तरीके से मदद और सहायता कर सके। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हमारी मतलब माता पिता की बातों को जो बच्चे होते हैं वो नहीं मानते हैं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर वचन कहता है जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता का आज्ञाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम अपने माता पिता का आदर और सम्मान करें ताकि हमारे जीवन में उत्थान है, आशीष है, बरकत है। आज इतने यूथ, इतने यंग अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें उनकी हर प्रकार की बातों को सामर्थ्य दें, ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने माता पिता का आदर सम्मान कर सके। जब यीशु मसीह ने सम्मान किया, अपने माता पिता का आदर किया है, तो आज हमें भी करना है। हर यूथ, हर यंग जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, आज आपसे जीवन से वो हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं जो आपके मन में चल रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं कि आज आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएं, कोई चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी यूथ, जितने यंग है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, काफी लंबे समय से किसी प्रकार से आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है उनके जीवन में बहुत सालों से पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हर मसीह भाई बहनों के लिए, इनके घर के लिए, परिवार के लिए, हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे घर को संभालने वाले आप हैं, हमें सामर्थ्य और ताकत देने वाले आप हैं, हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाने वाले आप हैं, हमें वो ताकत, एनर्जी देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिव विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की गंदी सोच हमारे जीवन से निकलने पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम से या किसी प्रकार की जो विटामिन सी उनके जीवन, उनके शरीर में प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जिनके महिलाओं के अंदर पिता परमेश्वर आज उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनके पेटों में दर्द होता है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनको ब्लड की कमी हो चुकी है, हीमोग्लोबिन की कमी हो चुकी है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें सामर्थ्य और ताकत दे, वो हर तरीके से पूरा होने पाए पिता परमेश्वर की आप सर्वशक्तिमान हैं। आप यहाँ तक कि मुर्दों को जिंदा करते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक कि आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आपने ठीक किया है। तो आज हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की जरूरत है पिता परमेश्वर, हम आज्ञा देते कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के श्राप, वो हर प्रकार की कर्जे, वो हर प्रकार के जादू टोना टोटका, जो भी कुछ आज हमारे देश, आज हमारे समाज, आज हमारे बीच में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हमारे जीवन से ये हर प्रकार की नेगेटिविटी विचार निकल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष लेकर के आने वाले हैं। आपको धैर्य, विश्वास और सुबह शाम प्रार्थना हमारे साथ करते रहना, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। यदि आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी हर प्रकार की सहायता और मदद करेंगे। प्रभु कहीं ना कहीं आपके लिए वो मार्ग, वो रास्ता निकालेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम सब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हमें QR कोड भेज दीजिए, तो दिए गए QR कोड के माध्यम से भी आप जो भी आपके पास, मैं नहीं कहता हूं कि आप भेजिए, यदि आपके पास है तो भेजिए, उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता है यदि आपके पास नहीं है, तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके खत्तों में परमेश्वर हर
हर प्रकार की समस्याओं को समाधान करे और पूरा करे, और हर तरीके से आप फलवंत होते रहें। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाने वाला सिर्फ एक ही है, वह है प्रभु यीशु मसीह, वह है परमेश्वर, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हमारे जीवन को हर तरीके से एक ताकत, एक जिस तरीके से परमेश्वर में ब्लेसिंग हमें आशीष देता है। मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा। आमीन।